Exercise number 7.3, question number 1. Find the cosine of the angle theta between u and v. Part 1 है u equals to 3i plus j minus k, v equals to 2i minus j plus k. अब कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन u एंड v फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल्स टू u डॉट v डिवाइड में u का मैग्नीट्यूड साथ मल्टीप्लाई करवा दें v का मैग्नीट्यूड. सॉल्यूशन पहले तो उन्होंने कहा हुआ है u इक्वल है 3i प्लस जे माइनस के और v इक्वल है 2i माइनस जे प्लस के. अब u डॉट v निकालना है जो फार्मूला में ऊपर वाली चीज़ है, तो u को v से मल्टीप्लाई करवा दें. 3i प्लस जे माइनस के डॉट v की वैल्यू है 2i माइनस जे प्लस के. u डॉट v इक्वल आ जाएगा i को i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराएं 3 2 ज़ार 6. i डॉट i इक्वल होता है 1 के, तो उसकी जगह पे 1 ही हो जाएगा. प्लस माइनस माइनस जे को जे वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाएं 1 1 ज़ार 1. जे डॉट जे 1 होता है. अब माइनस प्लस माइनस के वाले जो कोफिशिएंट है ना 1 1 ज़ार 1 इक्वल्स टू 4. अब नीचे वाली चीज़ देखें, पहले u का मैग्नीट्यूड निकालें. वो इक्वल होगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू √3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू √9 में 1 ऐड करें 10, 10 में 1 ऐड करें 11. अब v का मैग्नीट्यूड जो कि इक्वल होगा √2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2 2 ज़ार 4 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 विच इज़ इक्वल टू √6. अब cos थीटा इक्वल आ जाएगा u डॉट v बाई u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड विच इज़ इक्वल टू u डॉट v क्या है 4 डिवाइड में u का मैग्नीट्यूड है √11 और v का मैग्नीट्यूड है √6 इक्वल्स टू 4 डिवाइड में में 11 को मल्टीप्लाई करवा दें 6 से तो आता है 66. सो cos थीटा इक्वल आ जाएगा 4 बाई √60. पार्ट 2 u इक्वल है i माइनस 3j प्लस 4k और v इक्वल है 4i माइनस j प्लस 3k. सोल्यूशन में है u डॉट v इक्वल्स टू, क्योंकि cos थीटा निकालना है जो कि इक्वल होता है u डॉट v बाई u का मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड. पहले u डॉट v निकालेंगे, फिर u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड, फिर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे. u डॉट v इक्वल आएगा u की वैल्यू है i माइनस 3j प्लस 4k डॉट v की वैल्यू है 4i माइनस j प्लस 3k. u डॉट v फिर इक्वल आ जाएगा i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट को 1 4 ज़ार 4 प्लस माइनस 3 माइनस 1 ज़ार माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 प्लस 4 3 ज़ार 12. क्योंकि i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे i j k नहीं लिखा. u डॉट v इक्वल आ जाएगा 19 के. अब u का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा √1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू √1 प्लस 9 प्लस 16 विच इज़ इक्वल टू √26. v का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा √i j k के कोफिशिएंट का स्क्वायर लें 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर √ इक्वल्स टू √4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस 1 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू √26. अब cos थीटा इक्वल होता है u डॉट v डिवाइड में u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड विच इज़ इक्वल टू u डॉट v इक्वल है 19 के डिवाइड में u का मैग्नीट्यूड इक्वल है √26 के और v का मैग्नीट्यूड भी किसके इक्वल है √26 के. cos थीटा बराबर आ जाएगा 19 डिवाइड में 2 √6 हैं तो √6 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर √ से कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 20. पार्ट 3 u इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में -3, 5 v इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में 6, -2. हम इसको -3i प्लस 5j और 6i माइनस 2j भी लिख सकते हैं. u इक्वल है -3i प्लस 5j के और v इक्वल है 6i माइनस 2j के. अब u डॉट v निकालें जो कि इक्वल होता है -3i प्लस 5j डॉट निकालेंगे v के साथ 6i माइनस 2j इक्वल्स टू i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया -3 6 से मल्टीप्लाई हो गया -18. इसी तरह -5 2 ज़ार 10. u डॉट v इक्वल आ जाएगा -28 के. अब u का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा √-3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू √3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 5 5 ज़ार 25 विच इज़ इक्वल टू √34. v का मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा √6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू √6 का स्क्वायर 6 6 ज़ार 36 प्लस -2 का स्क्वायर 2 2 ज़ार 4 इक्वल आ जाएगा √40 के. cos थीटा बाय फार्मूला इक्वल होता है u डॉट v डिवाइड में u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड. तो cos थीटा इक्वल आ जाएगा u डॉट v की जगह पे आएगा -28 डिवाइड में u का मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड की जगह पे आएगा √34 √40 विच इज़ इक्वल टू -28 बाय √34 √40 विच इज़ इक्वल टू -28 डिवाइड में
अंडर रूट 34 की जगह आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 17 और अंडर रूट 10 की जगह पे हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ये जो अंडर रूट 40 था ना उसमें से हमने क्या किया 2 को बाहर निकाल लिया। अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इसको जब किया तो अंडर रूट 4 2 बन गया, उसको हमने बाहर निकाल लिया था तो अंदर अंडर रूट 10 रखा था। वो जो 2 था वो ऊपर 28 से कैंसिल हुआ तो बना -14 डिवाइड में 2 अंडर रूट 85। तो कॉस थीटा इक्वल आएगा 2 -14 से कैंसिल होगा -7 बाई अंडर रूट 85।